नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो बीते कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। क्या आपको पता है साथियों कि सोनम वांगचुक का जो जन्म है वो सन 1966 ईस्वी को लद्दाख के लेह जिले के एक छोटे से गांव अलची में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है घर पर ही हासिल की थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उनके गांव में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं था। आगे चल कर के उन्होंने श्रीनगर के NIT कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री हासिल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद उन्होंने 2011 में फ्रांस के ग्रेनोबल से क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अर्दन आर्किटेक्चर में 2 साल का कोर्स किया। जहां ग्रेजुएशन के बाद छात्र अपने भविष्य की चिंता करते हैं, सोनम वांगचुक ने समाज और पर्यावरण के लिए सोचा। उन्होंने अपने भाई और 5 अन्य छात्रों के साथ मिल करके SECMOL नाम की संस्था का गठन किया। इसका जो कैंपस था यह पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलता था। इसके बाद उन्होंने HIL की स्थापना की। HIL का मतलब है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव। यह पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सुरक्षा सुधार के लिए जाना गया एवं यह प्रासंगिक कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रसर है। आगे चल करके सोनम वांगचुक ने आइस स्तूप का आविष्कार किया। आइस स्तूप का मतलब है, जैसे आपने सांची का स्तूप सुना ही होगा, स्तूप के ढांचे में जो है बर्फ को स्टोर करके रखना सर्दी के दिनों में, और गर्मी आने पर किसानों को उसी बर्फ से पिघले हुए पानी। सोनम वांगचुक ने इस तरह के और भी अनेकों आविष्कार किए, जैसे कि उन्होंने बहुत ही बजट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली घर बनाया जो कि पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से हीट एब्जॉर्ब करता था, और मिट्टी से बने होने के कारण लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां का कि तापमान माइनस में रहता है सालों भर, वहां पे भी वह घर जो है रात में गर्मी का एहसास कराता था। पिछले कुछ दिनों में आपने जो है एक खबर जरूर समाचार पत्रों के माध्यम से या चैनल के माध्यम से देखा होगा कि सोनम वांगचुक ने जो है भारतीय सैनिकों के लिए एक घर बनाया है जो कि लद्दाख जैसे दुर्गम स्थल में भी इतनी ठंड में गर्मी प्रदान करता है। आगे चलते हैं, सोनम वांगचुक के द्वारा किए गए कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानते हैं। सन 2001 ईस्वी में सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख हिल काउंसिल के सलाहकार बने। 2002 में उन्होंने LVN नामक संगठन की स्थापना की। LVN का मतलब है लद्दाख वॉलेंटरी नेटवर्क। इसके बाद उन्होंने NLM की स्थापना की, न्यू लद्दाख मूवमेंट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड एजुकेशन पे काम करता था। 2016 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख फार्म स्टे प्रोजेक्ट की स्थापना की, जिसके तहत कि विदेशी पर्यटकों को या फिर जो बाहर से सैलानी आते हैं लद्दाख में, वहां उन पर्यटकों को लद्दाख के लोकल नागरिकों के साथ रहने का अवसर दिया जाता था। 2020 में जब भारत चीन विवाद सामने आया तो सोनम वांगचुक ने वहां के नागरिकों के द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का आह्वान किया। अब जब सोनम वांगचुक ने समाज और पर्यावरण के लिए इतने सारे कार्य किए तो उन्हें पुरस्कार मिलना तो लाजमी था। साल 2011 में भारत सरकार के द्वारा सोनम वांगचुक को पद्मश्री से नवाजा गया। 2018 ईस्वी में उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें ग्लोबल लीडर फॉर नेचर एंड पीपल का अवार्ड दिया गया। टेड टॉक स्पीकर, नोबल वीक डायलॉग जैसे काफी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने अपनी भागीदारी दी। ये तो हो गई सोनम वांगचुक के सामाजिक कार्य और शिक्षा के बारे में कुछ बातें। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो है सोनम वांगचुक काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, और वजह जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। उन पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने बड़े शिक्षाविद और पर्यावरणविद को देशद्रोही साबित किया जाने लगा, या उन पर देशद्रोह जैसा आतंकवादी होने जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2019, जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला लिया, जिसके तहत कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित किया जाना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तभी से सोनम वांगचुक जो है लद्दाख को अलग राज्य बनाने का दर्जा एवं इसे
छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलनरत हैं। इसका कारण ये है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी होने के नाते लद्दाख में जो है स्थानीय प्रशासन प्रतिनिधित्व के पास सीमित शक्तियां हैं। अगर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो इसकी शक्तियां जो है थोड़ी बढ़ेंगी और वहां का जो राजनीतिक और जो भी वहां लाभ पहुंचना है वो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर वहां सामाजिक कार्य किया जा सकेगा। इस आंदोलन को 2020 में तब और मजबूती मिली जब LAB यानी लेह एपेक्स बॉडी और KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की संस्था इसमें जुड़ी। लेह और कारगिल के नागरिकों ने मिलकर के एक साझा मंच तैयार किया। इससे पहले वो लोग अलग अलग अपनी मांगों को लेकर के बटे हुए थे। इस साझा मंच का नाम रखा गया लद्दाख पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। इस स्टेटहुड की आंदोलन प्रक्रिया में सोनम वांगचुक ने कई बार आंदोलन किए, कई बार प्रदर्शन किए, कई रैलियां निकाली। जैसे 2023 से 24 के बीच में उन्होंने कई बार भूख हड़ताल किया। 2023 में दिल्ली तक पैदल मार्च को लेकर योजना बनाई। इस तरह से उन्होंने कई बार रैलियां और प्रदर्शन किए। 2024 में मांगों में ठोस प्रगति न होने की स्थिति में और गृह मंत्रालय द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाना कि छठी अनुसूची पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये सारी अलग अलग स्तर की बातचीत जो है बेनतीजा निकली। इससे लद्दाख के नागरिकों के बीच में असंतोष बढ़ा और वो फिर आंदोलन को अग्रसर हुए। सितंबर 2025 में इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कई सरकारी भवनों को जो है आगजनी के हवाले कर दिया गया। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो 80 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। प्रशासन के द्वारा इस उग्र आंदोलन और प्रदर्शन का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया गया। प्रशासन द्वारा आरोप लगाया गया कि सोनम वांगचुक के द्वारा दिए गए उत्तेजक भाषणों में अरब स्प्रिंग, नेपाल के जनजी आंदोलन और सिक्किम के आंदोलनों की चर्चा के कारण वहां के युवाओं को जो है हिंसा के लिए प्रेरित किया। इससे युवा हिंसक हुए और उन्होंने इस तरह की आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इसी आंदोलन और प्रदर्शन के बाद जो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई और उनपे NSA की धारा लगा करके जोधपुर सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। वर्तमान की स्थिति ये है कि सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जंगमो ने हेबस कॉर्पस के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि उन्हें जब से उनके पति की गिरफ्तारी हुई है तब से उनके पास कोई सूचना नहीं है। ये एक विच हिंट है। इस याचिका के तहत उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके पति के बारे में जानकारी दी जाए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए और वो लोकेशन कहाँ पर है ये उनको बताया जाए। उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। आने वाले 6 अक्टूबर को इस याचिका पे सुनवाई होनी है। इस बीच जेल से सोनम वांगचुक का एक बयान सामने आया है कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। अब दोस्तों एक मुख्य सवाल ये उठता है कि इस तरह का पर्यावरणविद और शिक्षाविद जिसने समाज कल्याण के लिए इतने सारे बड़े बड़े कार्य किए हो, सामाजिक कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, क्या उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगाना उचित है? क्या वो व्यक्ति देश का गद्दार हो सकता है? क्या वह आतंकवादी हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।